गजा प्लान से हमास का खात्मा होगा। इसराइल के गले की हड्डी हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। होलोकास्ट के बाद 7 अक्टूबर यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ा वाकया था। इस वाक़े को भूलेंगे ना, दोबारा ऐसा होने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अज़्म। इसराइल को फतह अमरीकी हथियारों के जोर पर मिली। सेहूनी रियासत ने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। अमरीकी और सेहूनी फोर्सेस ने मशरिक़ वस्ता में शैतानी कुव्वतों का सामना किया। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। अरब और इस्लामी ममालिक अमन के शराकतदार हैं। आज मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी सुबह तुलू हुई। बंदूकें खामोश हो चुकी। आइंदा नस्लें ये तब्दीली याद रखें। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 4 कौमों ने इब्राहिमी मुआहिदा तस्लीम कर लिया। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को हिदायत दी, नेतन्याहू तुम्हें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अब तुम हालत जंग में नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से बेटी एवानका का यहूदी मजहब कबूल करने का एतराफ़। यहूदी दामाद जेरेड कुशनर की तारीफों के पुल भी बांधे। ईरान को जिंदा रहना है तो कभी एटमी सलाहियत हासिल नहीं करेगा। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा खुला है। अमरीकी सदर की तेहरान हुकूमत को धमकियां और मशवरे एक साथ। ट्रंप ने कहा, अगर हम ईरान के साथ कोई मुआहिदा कर सके तो शानदार होगा। ईरान 2 माह में जौहरी सलाहियत हासिल करने वाला था। अमरीका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। ट्रंप के इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हक में आवाज़ें बुलंद। अमरीकी सदर समेत तमाम यहूदी हक्का बक्का रह गए। सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले 2 अरकान को ऐवान से बाहर ले गया। सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी की कारकर्दगी को सराहा। कहा, आप लोगों की फुर्ती काबिल सताइश है। गजा अमन मुआहिदा। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 2000 के करीब फ़लस्तीनी 38 बसों में गजा पहुंचे। रिहा होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों का खान यूनिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया। जिंदा के बाद 28 हलाक यरगमालियों की लाशें भी हवाले की जाएंगी। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमरीका, तुर्किया और दीगर ममालिक के सरबराहान की शिरकत। ऑपरेशन मार्का हक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की आंखों का तारा। इजलास से कबल शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और खुशगवार माहौल में बातचीत की। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने गजा के अवाम की हिम्मत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों का हमेशा साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान, इंडोनेशिया के सदूर मिले। जर्मन चांसलर, आर्मीनिया, स्पेन, इटली के वज़राए आज़म की मुलाकातें। शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी मिले। एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम किया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। अरकान ने नौ मुंतखब वज़ीर आला को गले लगाकर मुबारकबाद दी। 90 MPs ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिया। हुकूमती अरकान 93, अपोजिशन अरकान की तादाद 52 है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल आइनी और कानूनी करार दिया। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद असम्बली से पहले खिताब में कहा, किसी पर्ची से नहीं, अपनी काबिलियत से वज़ीर आला बना। मेरे नाम के साथ भुट्टो, जरदारी या शरीफ नहीं। किसी जंग में नहीं, अपने लीडर के इश्क में मारा जाऊंगा। एस्टैब्लिशमेंट से दरखास्त है, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करें। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी पार्टी, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। मानी के हुक्म पर उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूं।
आज अली अमीन खान गंडापुर खुद पेश हुए सूबाई असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तमाम ने यक जुबान होकर सोहेल खान आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर लिया है। कोई जवाब नहीं रह जाता गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कि वो उनसे हल्फ ना ले। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर चीफ जस्टिस साहब का ये इस्तेकाक होगा, ये कानूनी और आईनी फर्ज होगा कि वो किसी और शख्स को कहें कि वो सोहेल खान आफरीदी से हल्फ ले ताकि वो बतौर वजीर आला काम शुरू कर दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ताहाल अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न किया। नए वजीर आला सोहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी ना हो सकी। PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने कल तक वजाहत तलब कर ली। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके, इसमें कोई इबहाम नहीं। हल्फ आज हो या कल, इससे ज्यादा ताखीर नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कल तक जवाब मांगा है। अगर गवर्नर ने हल्फ से इनकार किया तो चीफ जस्टिस हल्फ ले सकते हैं। कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है, बानी को इख्तियार हासिल है। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने नए वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सोहेल आफरीदी का बतौर वजीर आला इंतखाब कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इबादुल्लाह ने कहा, एक वजीर आला के होते दूसरा वजीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। गवर्नर ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा, स्पीकर की सरजनिश, बाबर सलीम सवाती की सख्त वार्निंग के बावजूद ऐवान में नारेबाजी। ऑपोजिशन जमातों ने असेंबली इजलास का बायकॉट कर दिया। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़का खेज बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर कर के आए हैं अलीमा बाजी को। और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वजीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। सोहेल आफरीदी पर्ची नहीं, फर्शी वजीर आला हैं। अलीमा खान की चापलूसी करके आया है। बुजदार को बेगम के कहने पर, दूसरा बाजी के कहने पर वजीर आला लगा दिया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वजीर आला तब्दील होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। एक वजीर आला अभी डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहाँ से आ गया। वजीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं उतरा, वो 2 खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुआ। आप क्यों चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम से कबल जजेस पर मबनी फुल कोर्ट बने? हम अगर बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। जुडिशल कमीशन कह दे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंच के जजेस हैं तो क्या कबूल होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, जी हमें कबूल होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मामला आईनी तरमीम से मुताल्लिक है, इसलिए फुल कोर्ट बनाया जाए। मुरीदके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, इंतशार पसंद गिरोह को मुंतशिर कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। अंधाधुंध फायरिंग भी की जिसके नतीजे में 1 SHO शहीद, 48 एहलकार जख्मी हो गए। मजहबी जमात के कारकुनों ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग भी लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। दो साल गजा में खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहां जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब से मरकजी तबलीगी जमात की शूरा अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज की रायबंद इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिना सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आला का DC, CCPO, DIG और CTO को खुद रायबंद जाने का हुक्म। तबलीगी जमात के वफ्द की जानिब से वज़ीर आला की अवामी खिदमात की तहसीन। पंजाब काबीना में तोसी, 2 मजीद वज़रा की हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने राना मोहम्मद इकबाल और मनशाउल्लाह भट्ट से हल्फ लिया। अनुशे रहमान वज़ीर आला मरीम नवाज की सीनियर एडवाइज़र मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में मुसव्वदा कानून मुकामी हुकूमत 2025 अपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। कायम मकाम स्पीकर ज़ोहेल इकबार चन्नड़ ने बिल की मंजूरी दी। पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वालिदैन पोलियो जैसे मूसी मरज़ के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। अफगानियों के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। दूसरी जाने पंजाब में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 5 साल तक के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले 54 अफराद कराची पहुंच गए। वाघा बॉर्डर के रास्ते आने वालों में 48 माहीगीर, 6 आम शहरी शामिल। रिहाई पाने वाले तमाम अफराद के सफरी अखराजात ईदी फाउंडेशन ने उठाए। पाक फौज ने सलाहियतों और कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया। बरतानिया में होने वाली कैमरेन पेट्रोल मश्क में सोने का तमगा हासिल किया। कैमरेन पेट्रोल 2025 में पाक फौज की टीम ने 137 टीमों को पीछे छोड़कर एजाज हासिल किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर मोहम्मद ने 20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वजीर मोहम्मद 1952 से 1959 के दरमियान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। वजीर मोहम्मद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई थे। और सुर और ताल बेमिसाल, गायकी में बाकमाल, दुनिया मौसीकी के बादशाह और फन कवाली के शहनशाह, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का आज 78वां यौम पैदाइश। नुसरत अली खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। टाइम्स मैगजीन ने 2006 में एशियन हीरोज़ की फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया। नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।